गया है यहाँ पे। किसी भी मिट्टी में आप लोग दबा दे तो अच्छा है। यहाँ पे कौन दूसरा, यहाँ पे साबुन लगा लगा के रगड़ रगड़ के नहाते हैं और गंगा को इसी में बर्तन भी धोते हैं। किस तरह से मानसिकता लोगों की बनी हुई है। चलिए आप लोग देखिए, हम लोग अभी माता शीतला के दरबार में आए हुए हैं, दर्शन करने आए थे माता शीतला के दरबार। वो देखिए उनका मंदिर, और मंदिर के ऊपर पताका और मरकरी। और ये काम जो है योगी सरकार ने बहुत अच्छा करवाया है। पिछले कुछ सालों में ये घाट बन गए हैं। जब विरोधी पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो मंदिर तो सबसे पहले आता है। मंदिर का निर्माण खूब हुआ है। देखिए यहाँ पे घाट भी बना हुआ है चारों तरफ से। ये पहले मिट्टी के घाट हुआ करते थे, तो थोड़ी दिक्कत होती थी। जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते थे दिक्कत होती थी, लेकिन पक्का घाट होने की वजह से अब एक भी लोगों को दिक्कतें नहीं होती हैं। पूरा घाट पक्का हो चुका है। लेकिन अभी भी लोग जैसे मोदी जी की हम बात करें तो स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत की बात करते हैं, नमामि गंगे की बात करते हैं। वहीं आप देखिए यहाँ पे किस तरह से माला फूल इनका कत्ल किया गया है। यहाँ पे गंगा नदी के किनारे बिल्कुल ये सारे जो कीचड़ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रद्धालु हैं। एक तरफ तो यहाँ पे बच्चों के पैड वगैरह भी हैं, एक तरफ तो आते हैं लोग दर्शन करने के लिए, श्रद्धा भाव से आते हैं। दूसरा यहाँ पे साबुन लगा लगा के रगड़ रगड़ के नहाते हैं और गंगा को गंदा करते हैं। यहाँ पे अपना पाप धुलने आते हैं, लेकिन गंगा को गंदा करते हैं। देखिए माला फूल कैसे गंगा नदी में बह रहा है। अब दूर तक देखेंगे, इधर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे। कुछ बच्चियाँ जो है शैम्पू लगा के नहा रही हैं। तो गंगा नदी में जब भी आए तो शैम्पू से न नहाएं। आप यहाँ पे आए तो मिट्टी से नहाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए कितना गंदगी यहाँ पे है। ये माला फूल चढ़ावे के हैं, लेकिन इससे गंगा नदी बिल्कुल अशुद्ध होती है। सच्चाई तो यही है। जहाँ पर लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कपड़े धुलते हैं, खूब रगड़ रगड़ के साबुन नहाते हैं। तो ये अद्भुत नज़ारा है भक्ति का। एक तरफ तो भक्त आते हैं कि चलिए हम माता रानी के दरबार में चले, दूसरी तरफ जब आते हैं गंगा नदी के किनारे तो इस तरह से लोग माला फूल चढ़ाते हैं कि जो फिर सड़ गल के नदी में ही जाती है और पूरी तरह से नदी गंदी हो जाती है। देखिए किस तरह से, कैसी ये श्रद्धा है कि एक तरफ लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, अपने पाप धुलने के लिए, दूसरी तरफ गंदगी पे गंदगी करे जाते हैं। देखिए बच्चों के पैड यहाँ पे कितने फेंके हुए हैं। किस तरह से मानसिकता लोगों की बनी हुई है। इसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं हो रहा है, थोड़ी भी चेंजिंग नहीं हो रही है। जहाँ की सरकारें हमेशा यहाँ कह रही है, मोदी सरकार की स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और नमामि गंगे की हमेशा गुहार लगाती है। देखिए किस तरह से ये कूड़े कचड़े, ये सब बाहर के लोग नहीं आते हैं। ये वही लोग हैं जो अंधभक्ति में बिल्कुल लीन है और साबुन शैम्पू का धड़ाधड़ इस्तेमाल करते हैं। जो भी माला फूल होता है ले आके इसी गंगा नदी में प्रवाहित कर देते हैं। यहीं पे नहीं, पूरे जितनी भी गंगा नदी के किनारे मंदिरें हैं, मंदिरों में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, फिर माला फूल यहीं पर चढ़ाते हैं, इसी में बर्तन भी धोते हैं। अद्भुत नज़ारा है ये भक्ति का। क्या कहा जाए इसको, आप ही कमेंट करके बताइएगा कैसी ये भक्ति है, कैसी ये चाहत है एक नदी के प्रति और एक माता के प्रति। ऊपर माता शीतला है और नीचे गंगा माता है। गंगा माता में सारे पाप धुल ले जा रहे हैं और साथ में ही अपने बच्चों के जो भी गंदे कपड़े हैं, पैड वगैरह हैं, सब इसी में फेंके जा रहे हैं। तो आप ही सोचिए और कमेंट करके बताइए कि क्या ये सही है या गलत है। किस तरह से हमारा देश और हमारी नदियाँ स्वस्थ रहेंगी। क्या हो सकता है हमारे देश के नदियों का, ऐसा ही क्या सरकारें बस चिल्लाती रहेंगी या कुछ ग्राउंड लेवल पर भी काम होगा। ये घाट बिल्कुल पहले बना नहीं था, अब बन गया है। इतना यहाँ पे पहले गंदगी हुआ करती थी, अब सफाई हो गई है, लेकिन वहाँ की गंदगी उठ के बिल्कुल किनारे आ गई है। ये तमाम देख सकते हैं कि माला फूल, चलिए आपने पूजा पाठ किया, लेकिन इसको इकट्ठा करके आप इसको ले जाके किसी भी मिट्टी में आप लोग दबा दे तो अच्छा है। यहाँ पे कौन सफाई करेगा। सारा जो आप ये माला फूल देख रहे हैं ये सभी नदी में जाएगा और नदी दूषित होगी। जब नदी दूषित होगी तो पर्यावरण दूषित होगा। इसमें से तमाम लोग पानी भी पीते हैं, जानवर पानी पीते हैं। तो इस तरह से गंदगी ना फैलाएं तो बहुत अच्छा होगा। और देखिए तमाम लोग यहाँ पे नहाते हैं। नहाइए, ठीक है, नदी नहाने के लिए बनी है, लेकिन आप साबुन शैम्पू इस तरह के जो भी केमिकल वाले पदार्थ है ना ही यूज करें तो बहुत अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा लगा दीजिएगा, माता शीतला की जय। मिलते हैं दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।